हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका दिशा विद्यांजलि में। आज हम बात करेंगे आचार्य पाणिनि के बारे में। पूरे विश्व में लगभग 7,500 भाषाएं बोली जाती हैं। आज तक न जाने कितनी ही भाषाएं पैदा हुई, फली फूली और कुछ मिट भी गई। एक भाषा सबसे पुरानी है। यह भाषा सभी भाषाओं की माँ कही जाती है। इसे सर्वश्रेष्ठ भाषा का दर्जा दिया जाता है। वह भाषा है संस्कृत। और जिस व्यक्ति ने उसे अमर होने का मंत्र खोजा वह थे पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत का सर्वांग सुंदर व्याकरण लिखा। वह व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी। 8 भागों में विभक्त होने के कारण इसे अष्टाध्यायी कहा गया। यह 550 ईसा पूर्व लिखी गई। इसमें 32 पद हैं, 3996 सूत्र हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो यह ग्रंथ शब्द बनाने की विधि और प्रक्रिया को सिखाता है, किंतु इसे लिखना इतना आसान न था। आगे हम जानेंगे अष्टाध्यायी लिखने के पीछे क्या कारण थे, लेकिन उससे पहले हम आचार्य पाणिनि के विषय में शुरुआत से कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लगभग 3000 साल पहले झेलम और चिनाब उत्तर पश्चिम का इलाका गांधार कहलाता था। वही इलाका आज यूसुफजई पठानों का है। वहाँ तब दक्ष नाम की एक जाति बसती थी। दक्षों का अपना संघ राज्य था। इस दक्ष देश में काबुल नदी पश्चिम से आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। दोनों नदियों के संगम कोई 4 मील और ऊपर हटकर एक गांव था, लहुर। अनुमान है कि यही लहुर गांव पाणिनि की जन्मभूमि है। उन दिनों यह गांव शलातुर के नाम से जाना जाता था। आज यह पाकिस्तान के पेशावर में है। पाणिनि के 1200 वर्ष बाद यह गांव सलातुर के नाम से आबाद था। इस बात की पुष्टि होती है जब चीनी यात्री युआन चुआंग भारत आया। उसने लिखा कि शलातुर नगर के ब्राह्मण व्याकरण के बहुत अच्छे जानकार हैं। इसलिए यह कहना उचित होगा कि ये गांव शलातुर के नाम से वर्षों बाद तक विद्यमान रहा। बहुत बाद में जाकर इसका नाम लहुर पड़ा। तो बात करते हैं, शलातुर असल में पाणिनि का खुद का घर नहीं था, उनका ननिहाल था। उनके दादा विष्णु शर्मन पाणिनि थे। वे वाल्हीकि की ओर के रहने वाले थे। उनके वंशज होने के नाते पाणिनि को उनका कुल नाम मिला, पाणिनि। विष्णु शर्मन के पुत्र सामन पाणिनि के बेटे आहिक पाणिनि थे। मतलब जो पाणिनि हम जानते हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, उनका वास्तविक नाम था आहिक, लेकिन हम केवल उनके उपनाम से और कुल नाम से उन्हें जानते हैं। ये आहिक ही आगे चलकर प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि के नाम से अपनी ख्याति प्राप्त करते हैं। इनका जन्म ईसा के लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था। पाणिनि के और भी कई नाम थे। गोत्र नाम था शलांकी, गांव के नाम पर था शलातुर्य। इनके पिता सामन पाणिनि अपनी ससुराल शलातुर में ही बस गए थे। वे वहीं पढ़ाया करते थे। कुछ ऋचाएं लिखकर वे ऋषि बन चुके थे। वहीं पर आहिक और पिंगल पैदा हुए। पाणिनि के गुरु का नाम वर्ष था। वर्ष अत्यंत विद्वान थे। पाणिनि बचपन में ही वर्ष से पढ़ने लगे। उन दिनों विद्यार्थी पढ़ाई पूरी करने के बाद देश भ्रमण को निकलते थे। इस प्रकार की यात्रा को चारिका कहते थे। चारिका में वे अपने देशों के लोग, उनके खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज आदि की जानकारी प्राप्त करते। गुरु से सीखे ज्ञान को जीवन में उतारने का अभ्यास करते और भांति भांति के कला कौशल सीखते। चारिका ही उनके लिए नई खोज का अवसर होती। पाणिनि की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। वे भी अपनी चारिका पर निकले। उनके साथ जो विद्यार्थी थे वे थे व्याड़ी और वरुचि। आगे चलकर तीनों ने ही अपने अपने क्षेत्र में कुछ खोजें की और शास्त्रकार बन गए। चारिका के दौरान घूमते हुए पाणिनि हिमालय पहुंचे। वहां उनकी भेंट ईश्वर देव नाम के एक विद्वान से हुई। पाणिनि ने ईश्वर देव को अपनी योजनाएं बतलाई। योजना क्या थी? योजना यह थी कि साहित्य और बोलचाल की भाषा का सुधार किया जाए। इसके लिए पाणिनि ने सोचा था कि भाषा के जो अनिश्चित प्रयोग हैं उन्हें थोड़ा निश्चित किया जाए, जो अशुद्ध रूप हैं उन्हें शुद्ध किया जाए, जो नियम बेहद जटिल हैं या ढीले ढाले हैं उन्हें सही किया जाए। नियमों में कुछ दोष थे,
उन्हें बदलकर सही किया जाए। ईश्वर देव को पाणिनि की यह योजना बेहद पसंद आई। उन्होंने कहा, योजना तो अद्भुत है, इससे मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उन्होंने डमरू के 14 बोल निकाले। ईश्वर देव से मिलने के पहले ही पाणिनि सारे देश की चारिका पूरी कर चुके थे। सिंधु के मुहाने से असम तक और हिमालय से गोदावरी तक का चप्पा चप्पा उन्होंने छान मारा था। उस समय के जनपदों में उन्होंने काफ़ी दिन बिताए। जहाँ भी वे जाते वहाँ के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक संगठनों का बेहद बारीकी से अध्ययन करते थे। जहाँ कहीं कोई उन्हें नई बात मिलती, नई चीज़, नया ढंग, नया बर्ताव या नया शब्द या पुराने शब्द का नया अर्थ और नई छटा, वे अपने मन में बसा लेते। पाणिनि ने प्रत्येक जनपद के शब्द, उसके प्रचलित अर्थ और उन अर्थों की गहरी छानबीन की ताकि वे उसकी व्याख्या कर सके। यह काम इतने धीरज, अध्ययन, प्रतिभा और पैनी परख का था कि बड़े बड़े भी इस कार्य से पीछे हट जाते। जब यात्रा पूरी हो चुकी और शब्दों के शुद्ध प्रयोग का निश्चय करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने का काम पूरा हो गया, तब पाणिनि हिमालय के एक एकांत कोने में बैठकर तप करने लगे। यह तप और कुछ नहीं, अपने निजी दुख सुख की परवाह किए बिना दिन रात जुटकर उस सारी शब्द सामग्री को सिलसिलेवार छांटना, उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटना था। आचार्य का मानना था, एक एक शब्द का अपना बहुमुखी व्यक्तित्व होता है और अनेक अर्थ होते हैं। इस कारण एक एक शब्द कई कई रूप और अर्थ रखता है। इन्हें अलग अलग वर्गों में शामिल किया जाता है। शब्दों को वर्गों में छांटने का काम इतना कठिन होता है कि कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, अकेले इस काम में हाथ डालने का साहस नहीं कर पाता। लेकिन पाणिनि अकेले ही इस काम में जुट पड़े और उन्होंने इसे पूरा कर डाला। जो पुस्तक तैयार हुई उसे गणपाठ कहते हैं। गणपाठ पाणिनि की मौलिक देन है। इसके पहले संसार में इस विषय का कहीं नाम भी नहीं था। गणपाठ का उद्देश्य यह है कि किसी भी बात में एक दूसरे से मेल खाने वाले सही शब्द एक गण और एक वर्ग में पिरो ले जाएं। इसे हम कह सकते हैं कि यह पर्यायवाची डिक्शनरी थी। इससे बिखरी हुई शब्द सामग्री एक सरल व्यवस्था में बंध जाती है। जिस शास्त्र को बनाने के लिए पाणिनि ने यह सारा बखेड़ा मोल लिया था, वह तो अब शुरू करना था। निरंतर श्रम किया, मन, बुद्धि और शरीर की सारी शक्ति लगाकर व्याकरण का एक शास्त्र रच डाला। वह शास्त्र था अष्टाध्याय। जब शास्त्र पूरा हो गया तब पाणिनि हिमालय से उतरे। वह पाटलिपुत्र पहुँचे। वहाँ इन दिनों नंद राजा का राज था। उनके दरबार में सभी विषयों के बड़े बड़े पंडित और गुणी लोग तर्क करते थे। हर साल देश भर के और अनेक विद्वान बुलाए जाते। इस जमघट को सभा कहते थे। किसी भी विषय में कोई नई खोज करने वाला विद्वान अपनी खोज को उस सभा के सामने रखता था। उनकी सोच के साथ विद्वान तर्क करते, किंतु यदि तर्क में कोई जीत जाए तो विद्वान शास्त्रकार मान लिया जाता था। शास्त्रकार परीक्षा में इस तरह पास होने को सन्नयन कहते थे। यह बहुत बड़ा सम्मान था। सन्नयन के बाद शास्त्रकार को इनाम मिलता था और उनके सारे कर माफ़ कर दिए जाते थे। पाणिनि के गुरु आचार्य वर्ष के भाई उपवर्ष भी सन्नयन कर चुके थे। ये दोनों शब्द शास्त्र के खोजी थे। पाणिनि के सगे भाई पिंगल और व्याडी तथा वरुचि भी यह सम्मान पा चुके थे। लेकिन सभा ने पाणिनि के सन्नयन में तथा औरों के सन्नयन में एक भेद किया। पाणिनि के शास्त्र की महत्ता उसने इस प्रकार स्वीकार की कि इस शास्त्र को अच्छी तरह जान लेने वाले के लिए सभा ने 1,000 सोने की मोहरों का इनाम बांध दिया। यह इनाम पाने वाले पीछे हारी कहलाए। उन्हें 1000 मोहरों के साथ एक हाथी भी दिया जाता था। अर्थात पाणिनि ने सन्नयन के बाद एक और पद प्राप्त किया जिसे हारी कहा गया। किंतु आज तक भी पाणिनि की बराबरी करने वाला कोई भी शब्द शास्त्री नहीं हुआ है। संसार का कोई भी व्याकरण अष्टाध्याय की विशालता, क्रमबद्धता और विराट कल्पना तक नहीं पहुंच सका। पतंजलि ने अष्टाध्याय के ऊपर एक टीका लिखी जिसे पतंजलि का महाभाष्य कहा जाता है, किंतु वह अष्टाध्याय की तुलना में किसी भी और छोर पर नहीं दिखाई देती। वह अष्टाध्याय को समझने के लिए एक छोटा सा ग्रंथ मात्र है। शब्दों की सरलता से रचना करने के कारण पाणिनि को भगवान पाणिनि कहने लगे।
अष्टाध्यायी में व्याकरण के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितियों का वर्णन है। उस समय के अलग अलग प्रकार के भोजन का भी पाणिनि ने वर्णन किया है। कहीं कहीं पर मदिरा पान का भी उल्लेख है। अपने इसी ग्रंथ के कारण आचार्य पाणिनि ने बेहद सम्मान और ख्याति को प्राप्त किया। इनकी मृत्यु के विषय में पंचतंत्र में कहा गया है कि किसी सिंह ने उन्हें मार डाला था। तो आचार्य पाणिनि का पूरा समय काल था 520 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। आप सबको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। आपको इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियाँ आगे भी मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको मेरी तरफ से प्रेम पूर्वक नमस्कार।